हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं आपको एक चैप्टर करवा रहा हूं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर में अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने इसमें नोमेनक्लेचर का टॉपिक कवर कर रहे हैं। नोमेनक्लेचर पे पहले आपको 2 वीडियो मिल चुकी होंगी। उन 2 वीडियोज़ में हमने क्या क्या किया उसके बारे में हम 2 मिनट बात करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो पर हम जाएंगे। पहली वीडियो मैंने आपको बताया था सिर्फ नोमेनक्लेचर का बेसिक में क्या डिस्कस किया था, वर्ड रूट, साथ में प्राइमरी सफिक्स के बारे में बताया। द नेक्स्ट वीडियो में हमने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की नोमेनक्लेचर किया, नेमिंग की। आज हम उस नोमेनक्लेचर को, उस नेमिंग को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं प्रीफिक्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में कर रहे हैं? प्रीफिक्स की फॉर्म में। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियोस को देखा है तो उन्हें पता होगा कि प्रीफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स नाम से ही समझ में आ रहा है। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब फिक्स होना या लगते हैं, जो नाम से पहले लगते हैं। नाम का क्या मतलब है? नाम का मतलब है यहां वर्ड रूट, क्योंकि वर्ड रूट ही मेन रूट है हमारे नोमेनक्लेचर की। मेन नाम जो है वर्ड रूट से शुरू किया जाता है। वर्ड रूट मैंने बताया था आपको, इसको फर्स्ट वीडियो में अपने नोमेनक्लेचर की। ये वर्ड रूट से पहले आएंगे। जो सफिक्स होते थे प्राइमरी और सेकेंडरी, ये नाम के बाद आते थे। इस सीक्वेंस में हमारा नाम चलता है प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी और सेकेंडरी। वैसे तो प्रीफिक्स के भी टाइप्स होते हैं, हमारे सिलेबस में वो है नहीं। साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं उनमें इनको डिफरेंशिएट किया जाता है, वो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसको मैं नहीं करवाऊंगा। अब हम सिर्फ डिस्कस करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी में है, जो हमारे सिलेबस में है प्रीफिक्स, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। ये भी मैंने आपको बताया था कि हमने किन प्रीफिक्स को डिस्कस करना है। हमारा जो पहला प्रीफिक्स रहेगा वो होंगे हेलो ग्रुप्स। एक हमने पढ़ना था प्रीफिक्स में एल्काइल ग्रुप्स। इनके ऊपर मैं अलग अलग वीडियो आपको दूंगा ताकि आप इजीली आराम से इन टॉपिक को समझें, हेलो ग्रुप्स को और एल्काइल ग्रुप्स को इजीली समझें कि क्या डिफरेंस होता है, कैसे किसको यूज किया जाता है। कि टॉपिक में हम आपको कंप्लीट वीडियो देंगे। सबसे पहले आज जो हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हेलो ग्रुप्स यानी कि प्रीफिक्स से इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा हेलो ग्रुप्स की। हेलो ग्रुप्स क्या है, इसके ऊपर हमने वैसे बात कर ली है जब फंक्शनल ग्रुप की वीडियो बनाई थी। हेलो ग्रुप्स हमारे सिलेबस में क्या है? हेलोजेंस मींस ये 4 हेलोजेंस होते हैं। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं। इनके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। हमने सिर्फ पढ़ना है नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं हेलो ग्रुप्स में F, Cl, Br और I। जनरल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कार्बन को हमने R से रिप्रेजेंट किया था, हेलो ग्रुप्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? X से। ये जो डैश लगा हुआ है, ये बात तो आपने जो वीडियो लास्ट देखी होगी समझ में आया होगा कि इनके आगे लगेगा कार्बन की चेन। इनकी एक वैलेंसी होती है और ये आपके पास ऐसे फिल की जाती है, ये बात आपको पता होगी। अब R एक कार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद इनके लिए प्रीफिक्स क्या यूज किया जाता है? इसके लिए यूज किया जाता है फ्लोरो। इसके लिए क्या प्रीफिक्स यूज किया जाता है? RF। F के लिए यूज किया जाता है फ्लोरो, इसके लिए क्लोरो, इसके लिए ब्रोमो और इसके लिए आइडो। ये इनके प्रीफिक्स हैं जो हम यूज करेंगे F, Cl, Br और I के लिए। इनको एक बार हम दोबारा से लिखते हैं, नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करके देखते हैं इनके लिए कि ये कैसे लिखे जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे CH3 CH2 Br। कितने कार्बन है बेटा जी आपके सामने? 1। कितने कार्बन से आपके सामने? 2। साथ में लगा हुआ है Br। तो सबसे पहले आप देखेंगे कितने कार्बन है? 2 के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, ये इथेन। और Br लगता है नाम से पहले,
और Br के लिए क्या लगता है, ब्रोमो, तो नाम बन गया ब्रोमो इथेन, नाम बन गया ब्रोमो इथेन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। देन नेक्स्ट हम बात करें CH3Cl। अब आप CH3Cl में देखेंगे कई बच्चे क्या करते हैं, अमूमन देखा होगा आपने, इसका कार्बन काउंट कर रहे थे। बेटा ये कार्बन नहीं है, Cl एक कंप्लीट एक एलिमेंट है, क्लोरीन। Cl ये कार्बन नहीं है। आप बच्चे क्या करेंगे, इसका भी कार्बन काउंट करने बैठ जाएंगे, ये कार्बन नहीं है, इसका C जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो आप देखेंगे इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, Cl इसके साथ लगा हुआ है, तो इसका नाम बनेगा क्लोरो मीथेन, इसका नाम बनेगा क्लोरो मीथेन। ये बात आप ध्यान देंगे। अब मैंने ये जो दो नाम लिखे हैं इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो देखी है नोमेनक्लेचर के ऊपर, उस चीज को समझ पा रहे होंगे शायद। एक हमने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को टर्मिनल पोजीशन पे लगाया था, एक बार हमने उनको नॉन टर्मिनल पोजीशन पे लगाया था। ऐसे ही मैंने क्या किया, आयोडीन आई को एक बार तो लगाया टर्मिनल पोजीशन पे, एक बार लगाया हमने नॉन टर्मिनल पोजीशन पे। तो इट मीन्स ये बच्चे समझ चुके होंगे। यहां कंसेप्ट आएगा नंबरिंग का, और नंबरिंग में हमने बात की थी कंसेप्ट आएगा जहां से छोटा नंबर मिलता है वो प्रेफरेबल रहेगा, वो प्रेफरेंस में जाएगा। तो यही बात मैं यहां डिस्कस करूंगा आपसे, देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिखे, हाइड्रोजन को आप मेंशन कर लेना। मेन काम मेरा यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करना नहीं है, मेन काम मेरा है यहाँ पे नाम को लिखना। 1 2 3 4, ये 4 कार्बन आपके सामने है। इधर से 1 2 3 और 4, ये ऑब्वियस है कि 4 कार्बन की चेन है। लेकिन मेरा मेन प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है कि यहां से I को मिल रहा है 4 और यहां से I को मिल रहा है 1। तो ऑब्वियस है कि कौन सा नंबर मेरा ठीक है, छोटा नंबर मैंने देना है, ये ठीक है, ये गलत है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले 1 आइडो फॉर 4 कार्बन ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन, तो नाम बन गया 1 आइडो ब्यूटेन। सेम एयर, सबसे पहले नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4, फिर यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4। अब बच्चे आराम से इजीली पिक कर रहे होंगे बातों को कि यहां से तो 2 आ रहा है जी, यहां से 3 आ रहा है। तो ऑब्वियस है बेटा जी, छोटा नंबर कौन सा है, 2। ये नहीं, ये रहेगा, ये नाम में नहीं आएगा, तो नाम बनेगा जी 2 आइडो ब्यूटेन, नाम बनेगा 2 आइडो ब्यूटेन। एक बार अगेन मैं वही बातें रिपीट कर रहा हूं, नोटबुक में इन सभी को नोट करें, फिर वीडियो को पॉज करके इन नोमेनक्लेचर को अपने आप करने की कोशिश करें, फिर आप मैच करें कि क्या आप ठीक कर रहे हैं, देन आगे कंटिन्यू करें। तो बेटा जी अब इस लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कुछ और नाम। ये कुछ नाम मैंने आपके सामने फिर लिख दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं, इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5। यहाँ से बेटा जी आ रहा है 2 नंबर, यहाँ से आ रहा है 4 नंबर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इधर से आ रहा है 2, इधर से आ रहा है 4। छोटा कौन सा है, ये काउंट नहीं होगा। नाम बनेगा 2 ब्रोमो, 5 कार्बन हैं तो पेंटेन, 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड सभी में आ रही है तो एन, 2 ब्रोमो पेंटेन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। देन नेक्स्ट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से 2 एंड अगेन 4। क्लियर है बेटा जी, ऊपर की तरह ही है नाम, लेकिन यहाँ पे ब्रोमोन की जगह आई आया हुआ है, नाम बनेगा 2 आइडो पेंटेन, 2 आइडो पेंटेन। क्लियर है बेटा सभी को। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई आपके पास क्वेश्चन है उसको भेजें। बाकी टॉपिक इतना आसान है, बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन से चलता हुआ कंसेप्ट है, लिमिटेड से रूल्स हमारे सिलेबस में हैं। हायर क्लासेस में जाएंगे तो काफ़ी वाइड हो जाता है टॉपिक।
लेकिन अभी बहुत लिमिटेड सा है, तो इजीली इसको आप पिक कर रहे होंगे, इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। तो कंटिन्यू करते हैं इसको हम आगे। 1 2 3 1 2 3। बेटा जी यहाँ से 3 है, यहाँ से 1 है, ऑब्वियस है जी ये प्रेफरेबल है, ये नहीं होगा। जब नाम लिखने जाएंगे इसका हम 1 पे क्लोरो, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन इसका नाम रहेगा। 1 2 3 1 2 3। बेटा जी इधर से भी 2 इधर से भी 2, इट मीन्स इक्वलेंट है, एक ही है, सेम ही है, कुछ भी बात इसको कहें, नाम बनेगा 2 क्लोरो, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। इधर 1 2 3 1 2 3, इधर 1 इधर 3, 1 प्रेफरेबल रहेगा, तो 1 क्लोरो प्रोपेन, नाम रहेगा 1 क्लोरो प्रोपेन। इस बात को आप देखेंगे, इन नोमेनक्लेचर की भी आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को। चले बेटा जी आगे। अब मैं अल्काइल ग्रुप भी आपको बता ही देता हूं इस वीडियो में कि अल्काइल ग्रुप्स क्या हैं, उनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, वो देखें आगे। बेटा जी हमने सबसे पहले एक कंसेप्ट बताया आपको, वो है एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स, एल्केन्स क्या होते हैं? सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड्स। इसका जनरल फॉर्मूला बताया CnH2n+2। इसके बारे में बताइए क्या होता है CH4, एक एग्जांपल दिया मान लो मैंने आपको। ये सारी बातें एक हैं, इसका नाम लिखना चाहूं, इसका नाम लिख सकता हूं मीथेन। शायद सबको समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने शुरू से इस सीरीज को, हमारे लेक्चर्स की सीरीज को कंटिन्यू देखा है, तो सबको समझ में आ रहा होगा एल्केन सिंगल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड होते हैं। जनरल फॉर्मूला ये है, अगर N1 पुट करता हूं तो मीथेन आएगा, ये इसका नाम है। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करूं, मीथेन का स्ट्रक्चर होता है ये, सबको क्लियर है शायद ये बात। इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, ये कहता है जब एल्केन्स में से हम एक H को रिमूव करते हैं, एल्केन्स में से इनकी इन सब में से अगर एक एक H को रिमूव कर रहा हूं तो क्या चेंजेस उसमें आ रहे हैं। कहता अगर मैं मान लो यहां से कंप्लीटली एक H को रिमूव करता हूं तो क्या चेंजेस होंगे वो देखें। जब एल्केन्स में से एक H को रिमूव किया जाता है तो वो कन्वर्ट होते हैं अल्काइल्स में, अल्काइल ग्रुप बनता है यहां से अल्काइल, एल्केन से अल्काइल, यहां चेंज होता है एल्केन्स से अल्काइल एक H रिमूव करने पे। यानी कि अगर मैं यहां फॉर्मूले में चेंज देखूं क्या आएगा CnH2n+1, यहां एक वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अब कार्बन जो है अभी आप देखेंगे, अब इसमें यहां पे वैलेंसी कंप्लीट थी, यहां ये CH3 बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? CH3, CH4 था ना, चारों वैलेंसीज कंप्लीट थी। जैसे आप ये देखोगे ना, यहां पे भी देखो, यहां पे हमने अगर मीथेन था तो मीथेन में क्या था, चारों वैलेंसीज कंप्लीट थी, कार्बन की 4 वैलेंसीज कंप्लीट थी, यहां से ऑक्यूपाइड थी, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट थे, लेकिन यहां एक वैलेंसी क्रिएट हो गई हमारे पास, एक H को रिमूव करने से एल्केन से बन गया एल्काइल, मीथेन से बन जाएगा मिथाइल, मीथेन से क्या बन जाएगा? मिथाइल। मेरी बात को दोबारा से यहां ध्यान से सुने, एल्केन्स में से जब एक H को रिमूव किया जाता है तो हमारे पास ग्रुप जो आता है उसका नाम होता है एल्काइल, एक H इसमें से रिमूव किया, सेम बात है। मीथेन में से एक ग्रुप H बाहर निकालूंगा तो मिथाइल बनेगा, इस फॉर्मूले से एक H निकाला तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन देगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन देगा। ये सभी बातें सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं, आपके दिमाग में एक बात बैठाने के लिए है कि एल्काइल्स क्या होते हैं। समझने को चाहे यहां से समझ लें, इसको कर्नल फॉर्म में लिख के समझ लें, मीथेन से मिथाइल का नाम समझ लें, एल्केन से एल्काइल का नाम समझ लें, ये फॉर्मूले में चेंज देख लें। ये सारी बातें आपको सिर्फ ये बताने के लिए हैं कि एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं? एल्केन्स से जब एक H को रिमूव किया जाता है, एक वैलेंसी को क्रिएट किया जाता है बाय रिमूविंग एन H एटम, तो उसके बाद कहता है कि क्या बनता है? एल्काइल ग्रुप बनता है, मीथेन से मिथाइल बनता है। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल आपके सामने और दूंगा, थोड़ा सा क्लैरिफाई आपको शायद हो जाए इससे। इसके बाद अगर एल्केन्स से एल्काइल बन रहा है, मिथेन से मिथाइल बन रहा है, तो इथेन से क्या बनेगा? C2H6, ये इथेन है।
इथेन से बनेगा C2H5, एक वैलेंसी बनेगी, पेंडिंग रहेगी। इथेन से बनेगा इथाइल। क्या बनेगा? इथेन से इथाइल, मिथेन से मिथाइल। तो आप ये तीन चीज को दोबारा सीक्वेंस बना के देखें कि मिथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल। तो ये चीज ऐसे चलती है। लेकिन हमने कुछ नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा भाई, अगेन हम सिर्फ क्लास 10th को पढ़ रहे हैं। हमने इथाइल भी नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ मिथाइल पढ़ना है। मिथाइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करना है। जब हमें कार्बन की चेन्स में मिथाइल ग्रुप मिलेगा, प्रीफिक्स की फॉर्म में उसको कैसे यूज करें, सिर्फ हमारा डिस्कशन है उतना ही। तो उसको मैं शुरू कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखें। नया टॉपिक है, नोमेनक्लेचर में भी नई बात है, उसको थोड़ा ध्यान से देखें। चले बेटा जी आगे कंटिन्यू करते हैं इसी अपने नोमेनक्लेचर की पार्ट को, नोमेनक्लेचर की सीरीज को। देखें आगे इस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कहता है जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, जब हमने शुरुआत की थी अपने एक वर्ड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो मैं बात कर रहा हूं, उसकी जो शुरुआत की थी हमने, यहां दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम देखते हैं। दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे? कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन होंगे या तो वो स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड होंगे, जैसा आप देख रहे हो स्ट्रेट चेन है, चाहे वो 3 कार्बन की है, 4 कार्बन की है, 5 कार्बन की है, 6 कार्बन की है, जितने भी कार्बन की है, ये स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कैसे हैं बेटा जी? आपके सामने ये स्ट्रक्चर से ही समझ में आ रहे हैं कि दीज आर स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसी तरह इनका नोमेनक्लेचर तो हमने कर लिया। फॉर 3 कार्बन प्रोप एन, ब्यूट एन, पेंट एन, हेक्स एन। तो इसका नाम तो कर लिया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ये नोमेनक्लेचर मैंने आपको करवा दिया था। सेकंड हमने क्या बात करनी है? कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ब्रांचेस भी आ सकती हैं। एक ब्रांच भी आ सकती है, हमारे पास 2 ब्रांचेस भी आ सकती हैं, सेम कार्बन पे भी आ सकती हैं, डिफरेंट कार्बन पे भी आ सकती हैं। इनका नोमेनक्लेचर आज हमने करना है। यहां ब्रांच आई हुई है, दिख रहा है बेटा जी आपको? एक ब्रांच आई हुई है, यहां अभी एक ब्रांच आई हुई है, यहां 2 ब्रांचेस आई हुई हैं, सेम कार्बन पे या डिफरेंट कार्बन पे ब्रांचेस आई हुई हैं। हो सकता है कि ऐसे 2 ब्रांचेस तक हमारे सिलेबस में हैं, लेकिन आप चाहते हो जी हम तो 3 तक पढ़ेंगे, उसमें कोई मैटर नहीं है, आप इसको 3 में भी डिस्कस कर सकते हो। या 3 ब्रांचेस आपके सामने हैं, तो इन ब्रांचेस को जो नाम देना है, ये हमारा आपका टॉपिक है। जब ब्रांचेस हमारे पास ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, उसके ऊपर आज हम आपसे बात करेंगे। ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इसी को प्रीफिक्स के रिगार्डिंग पढ़ा जाएगा, एल्काइल ग्रुप्स को। मतलब हमने क्या पढ़ना है अब लेक्चर में? हमने हेलो ग्रुप को पढ़ा जो प्रीफिक्स में यूज हो रहे थे। अब एल्काइल ग्रुप्स को पढ़ना है, ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ना है। प्रीफिक्स का नोमेनक्लेचर जो है वो सभी बातें एक हैं। वो कैसे, वो कंटिन्यू कर रहा हूं इस टॉपिक को, फिर आपको समझ में आएगा। देखें आगे हमने किसको नाम देना है? ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने किनको नाम देना है? ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देना है। सबसे पहले अभी मैंने जो अभी रब किया, रब करने से पहले मैंने स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन लिख रखे थे। तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि एक स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें एक ब्रांच दी हुई है। तो दोनों चीजों को आपको पहली बात तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, जो कि इजी है। उसके बाद कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं हम देखें। सबसे पहले मैं कंपाउंड लिखता हूं, बिल्कुल इजी, सो इजी, बिल्कुल आसान सा कंपाउंड है। देखते ही समझ में आ गया जी, ब्रांच दी हुई है आपको। क्योंकि स्ट्रेट चेन होता तो शायद आपको ये ऐसा दिखता, स्ट्रेट चेन होता तो शायद ये आपको ऐसा दिखता। इसका नाम करना सबसे आसान है अब आपके लिए। 4 कार्बन है जी, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, एन ब्यूटेन, नाम बनाओ, बात खत्म। लेकिन हमने यहां लगा दी है अभी एक बार के लिए एक ब्रांच। अब इसमें पहला रूल क्या है नोमेनक्लेचर का? सबसे पहला रूल आपको कहता है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन।
कहता है सिलेक्ट करो लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो। जो भी आपको चेन दी हुई है कार्बन की, उसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की उसको आपने सिलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट चेन का क्या मतलब है बेटा जी, उस चीज को आप ध्यान दें। लॉन्गेस्ट चेन का क्या मतलब है उस बात को आप देखेंगे। लॉन्गेस्ट चेन का क्या मतलब है, ये कहते हैं जी बिना पेन को आप रिट्रेस किए, बिना पेन उठाए कितने कार्बन आप कवर कर पा रहे हो। जैसे मान लो मैं यूं जा रहा हूं 4 कार्बन। कुछ बच्चे कह सकते हैं जी मैं तो ऐसे जाऊंगा जी, कोई नहीं आप ऐसे चले जाओ, 1 2 3 4 4 ही कार्बन आ रहे हैं। कुछ बच्चे कहेंगे जी मैं तो ऐसे जाऊंगा, देखो। कुछ बच्चे कहेंगे मैं स्ट्रेट पे चला जाऊंगा, 4 कार्बन की चेन नहीं आ रही है, 1 2 3 4। कुछ बच्चे कहेंगे जी मैं यहां से जाऊंगा, 1 2 3 4 कार्बन की चेन ही है। कुछ बच्चे कहेंगे जी मैं तो ऐसे जाऊंगा या ऐसे जाऊंगा। दोनों रास्ते आपको समझ में आ रहे हैं। या तो आप कहोगे जी मैं तो ऐसे जाऊंगा 1 2 3 कार्बन, या आप ऐसे जाओ 1 2 3 कार्बन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये पॉसिबल चेन की ऑप्शन हमारे पास है 4 4 और 3। 3 वाली हमने नहीं लेनी, हमने लेनी है 4 वाली, हमने लेनी है 4 वाली। अब बात आपके सामने क्या आएगी, वैसे तो आपके सिलेबस में इतना ही कंसेप्ट आएगा कि लॉन्गेस्ट चेन निकाल लो। फिर टीचर कहेगा जी जो लॉन्गेस्ट चेन बची है आपके सामने सेम है, किसी को भी प्रेफर कर दो। लेकिन यहाँ पॉइंट आता है, आपके लेवल तक ये बात ठीक है, लेकिन इसके बाद एक पॉइंट आता है। वो क्या कहता है, कहता है कि वो लॉन्गेस्ट चेन लेनी है विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। मेरी बात को दोबारा गौर से सुने। पहला जो रूल है वो है लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना, वो तो आपने कर लिया। यहां भी 4 कार्बन की है, यहां भी 4 कार्बन की है। फिर कहता है कि वो लॉन्गेस्ट चेन लेनी है विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। ब्रांचेस इसमें भी एक आ रही है, ब्रांचेस इसमें भी एक आ रही है, तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर लो। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा कहीं भी, क्योंकि कितने ही क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें आपको एक ही ब्रांच मिलेगी साइड चेन। जब आपके पास मोर देन 1 ऑप्शन आएगा भी अगर ब्रांचेस का, लॉन्गेस्ट चेन का सॉरी, तो उसके बाद हमारे को इतना खत्म हो जाएगा। सेम ब्रांचेस मिलेंगी, किसी को भी आप ले सकते हो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर सिलेबस से थोड़ा सा बाहर का क्वेश्चन आ जाता है, हायर लेवल का आप बुक करते हो, स्टडी करते हो, तो उसमें आपको एक रूल आपको नया अप्लाई करना पड़ेगा। उस लॉन्गेस्ट चेन को लेना है विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर और मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ब्रांच चेन। तो हम यहां पे किसी को भी ले सकते हैं, हम यहां ले लेते हैं मान लो इसको, ठीक है जी। अब सेकंड रूल, ये तो आपको समझ में आ गया कि यहां जो हमें दिया हुआ है, ब्रांच दी हुई है, ब्रांच कहां मिलेगी, नॉन टर्मिनल पे। ब्रांच कहां मिलेगी, नॉन टर्मिनल पे। तो हमारे पास जो अगला रूल आएगा वो अगला रूल है लोवेस्ट लोकेंट्स रूल। लोकेंट्स का मतलब ब्रांचिंग से है। ब्रांच को कहते हैं कि ब्रांच को छोटा नंबर देना है। जैसा हमने डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी कि हेलो ग्रुप्स को नोमेनक्लेचर दिया, ऐसे ही हम क्या करते हैं, छोटा नंबर देते हैं ब्रांच चेन को। तो नंबरिंग शुरू करेंगे हम, यहां से ऊपर से नंबर मिल रहा है 2, अगर मैं यहां से कंटिन्यू करता हूं तो नंबर मिलेगा 3। तो छोटा कौन सा है, 2 और 3 में से। ये तो समझने वाली बात है, नंबर तो यहां से दूंगा मैं, प्रेफरेबल ये नहीं होगा। अब दोबारा देखें, इसी कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे। 1-2 क्वेश्चन आप कर लें, 1-2 क्वेश्चन देखें, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। आज आपका नोमेनक्लेचर हम फिनिश कर देंगे। 1 2 3 4 सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 4 थर्ड पोजीशन पे आ रहा है इस ब्रांच का नंबर। तो छोटा नंबर लेना है, सेकंड लेंगे, ये नहीं लेंगे। इस बात को तो हम यहां से रब कर देते हैं, ये बात क्लियर है। अब ब्रांच है, ब्रांच में क्या दिया हुआ है, क्या आपको ब्रांच में कोई हेलो ग्रुप दिया हुआ है, नहीं। ब्रांच में आपको क्या दिया हुआ है, ब्रांच में आपको दिया हुआ है CH3। ब्रांच में आपको क्या दिया हुआ है, CH3। व्हाट इज CH3, व्हाट इज CH3? CH3 इज मिथाइल ग्रुप। CH3 क्या है, मिथाइल ग्रुप। CH3 क्या है, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप कैसे यूज होंगे, एज अ प्रीफिक्स। ये बात पहले भी बताई जा चुकी है कि एल्काइल ग्रुप्स कैसे यूज होंगे, एज अ प्रीफिक्स। एज अ प्रीफिक्स मैं एल्काइल ग्रुप को यूज करता हूं, मतलब नाम से पहले लगाऊंगा। इसका नाम है मिथाइल, क्योंकि 1 कार्बन से मिलकर बना है, 2 का होता तो इथाइल बनता। वो आगे की बातें हैं। अभी आप देखें इसका नाम कैसे लिखेंगे। 2 पे दिया हुआ है 2 मिथाइल,
2 पे मिथाइल, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ब्यूटेन, नाम बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आ गई होगी, नहीं भी आई कोई नहीं, नया टॉपिक है, टाइम लगता है, नहीं आई होगी तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं जो आपको करवा रहा हूं उनके बाद आ जाएगी। और कंफर्म है इस वीडियो के खत्म होने के बाद नोमेनक्लेचर आपको 101% समझ में आ जाएगा कि नोमेनक्लेचर क्या है। 10th लेवल में देखेंगे। ये 3 नाम करूंगा। अभी मैंने सभी में क्या किया है, मिथाइल तो ब्रांच चेन ली है, ये सभी को समझ में आ रहा होगा। मिथाइल मैंने ब्रांच चेन लिया, आप लॉन्गेस्ट चेन को निकाल लेंगे। इथाइल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आगे एक चेंज करूंगा, जब 2 मिथाइल ग्रुप की ब्रांच चेन लूंगा वो आगे करूंगा। पहले इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन यही मिलेगी आपको, 1 2 3 4 5। क्लियर है बेटा जी? 1 2 3 4 5, इधर से भी 3, इधर से भी 3, किसी को भी ले, कोई मैटर नहीं करती बात। 3 पे CH3, 3 पे मिथाइल ग्रुप, तो 3 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड एन, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। अगेन हेयर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है बेटा जी आपके पास? स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है? 6। इधर से 3, इधर से 4, छोटा प्रेफरेबल रहेगा, इसको आप हटा दें, नाम बनेगा 3 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की, 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। आई थिंक क्लियर है। अगेन हेयर आप चाहे लॉन्गेस्ट चेन ये ले लें, लॉन्गेस्ट चेन ये ले लें, लॉन्गेस्ट चेन ये ले लें, मतलब लॉन्गेस्ट चेन के कितने ऑप्शंस हैं? चाहे इसको ले लें, चाहे इसको ले लें, चाहे स्ट्रेट ले लें, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आएगी। चाहे आप इन 3 को ले लें, इन 3 को ले लें, चाहे इन 3 को ले लें, 3 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है। सेकंड पे ही आपके पास क्या आ रहा है? मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो इसीलिए ये तो सभी एक जैसे रहेंगे। इसको थोड़ा सा मैं साफ करके अगर नोमेनक्लेचर लिख के देखता हूं कि नोमेनक्लेचर कैसा रहेगा। 1 2 और 3, 1 2 और 3, दोनों तरफ से 2 मिल रहा है, कहीं से भी नंबर दो। 2 पे CH3 है, 2 मिथाइल 3 कार्बन प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नाम रहेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन अब आपसे पूछता हूं। अगेन मैं वही बातें कहूंगा, वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस अपनी करते रहें, लिख लिख के नाम को अपना खुद देखें कि क्या ठीक चल रहा है नाम, क्या आपको समझ में आ रहा है। अब मैं क्वेश्चन आपको पूछ भी रहा हूं, दे भी रहा हूं, करवा भी रहा हूं, किसी तरह भी आप समझें। इसका क्या नाम रहेगा? इसके लिए मैं कहूंगा कि वीडियो को जरूर पॉज करें, उसके बाद ही मैच करें। अगर ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो इट मींस नोमेनक्लेचर अब तक का क्लैरिफाई, बिल्कुल क्लियर है आपको। आई थिंक आपने ट्राई कर लिया होगा। इसका नाम आपने क्या लिखा? हो सकता है कुछ बच्चों ने इसका नाम क्या लिखा होगा? 1 मिथाइल ब्यूटेन। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ बच्चे मिलेंगे मुझे ऐसे। और जिन बच्चों ने अगर ये लिखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि हाँ जी हमने 1 मिथाइल ब्यूटेन लिखा है। वो यस का इस वीडियो के अंदर यस का कमेंट जरूर करें, ताकि उन्हें मैं आने वाले टाइम में कुछ क्वेश्चंस की शीट्स है वो प्रोवाइड करवा सकूं, उनके ऊपर कुछ प्रैक्टिस और करवा सकूं। और उन बच्चों को मैं ये जरूर कहूंगा कि अपनी प्रैक्टिस को और इंक्रीज करें। क्यों? रूल्स को पूरा पढ़ें, क्योंकि अभी भी उन्होंने रूल्स को पूरा नहीं पढ़ा है, पूरा फॉलो नहीं किया है। तो पहला रूल मेरा था सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को बच्चों ने सिर्फ यहीं से सिलेक्ट कर दिया, नहीं, लॉन्गेस्ट चेन को कहीं से सिलेक्ट करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन मेरी रहेगी यहां से, ये लॉन्गेस्ट चेन है। बिना पेन को उठाए, बिना पेन रिट्रेस किए वापस लाए, मैंने 5 कार्बन कवर किए हैं। इट मींस दीज आर ऑल इन अ सिंगल चेन, ये सारे के सारे सिंगल चेन में हैं। स्ट्रेट
जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट ही है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट चेन यही रहेगी, ये बात आप ध्यान दें। अगर मान लेते हैं हमारे पास ये भी होता, अब इसको 2 मिथाइल ग्रुप नहीं कहूंगा ब्रांच में, नहीं बच्चे यहां गलती करेंगे, ये दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। ये बात आपने जरूर ध्यान देनी है, इन बातों की प्रैक्टिस ही जरूरी है। अब बच्चे कहें जी अब इसमें बेटा जी ये सारे अगेन एक लॉन्गेस्ट चेन है, ये बातें बहुत जरूरी हैं, ये कोई नहीं बताएगा आपको, वीडियो आपको जरूर है। मैं जितना मैंने भी यूट्यूब को देखा है, जितने मोस्टली कंटेंट आपको नोमेनक्लेचर का मिलेगा, नाम का मिल जाएगा, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी बातों को ध्यान रखाने वाला जो कंटेंट है बहुत मुश्किल से मिलता है। हर टीचर इतनी लेबर नहीं करेगा आपके ऊपर कि आपको ये छोटी छोटी बातें भी बताएगा, बेटा इसको नहीं लेना, इसको लेना है। वो सिंपल नाम लिखवाया, रूल बताए, चलो जी अपना काम खत्म हो गया। ये लेक्चर जो दिए जा रहे हैं बेटा जी तसल्ली से बनाए जा रहे हैं, लेक्चर तसल्ली से रिएक्शन जो एग्जाम्पल्स हैं दिए जा रहे हैं। ये रूटीन बातें हैं जो पता होनी जरूरी हैं, क्योंकि जब हम आइसोमर्स करेंगे या एक नोमेनक्लेचर की फॉर्म में मैं आपको सिर्फ एक नाम दे दूं और पेपर में एक नंबर का नाम दे दिया, आप एक बार इसको 1 मिथाइल ब्यूटेन लिख के खुश हो गए, इसको आपने डाई मिथाइल की फॉर्म में लिख के खुश हो गए कि हाँ जी नोमेनक्लेचर से एक नंबर तो पक्का, लेकिन वहां मिलेगा आपको एक बड़ा सा क्रॉस और फिर आपका मुंह लटकेगा कि भाई हमने तो ब्रांच चेन को नंबर भी दिया है, छोटा नंबर भी दिया है, ब्यूटेन भी लिखा है, लेकिन आपका पहला रूल ही गलत हो गया कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन में ये कार्बन इंक्लूड किया जाएगा। तो इस बात को देखें, तो ये सारी बातें आपने देखनी है। अगर मैं इसका नाम लिखूं तो इसका नाम इस तरह से चलेगा, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो इसमें 1 2 3 ये आ गया जी, 2 ब्रांच है, पैरा रूल सेम है। लॉन्गेस्ट चेन निकालो, लॉन्गेस्ट चेन आपके सामने ये आएगी, प्रैक्टिस करते रहें, देखते रहें। 5 कार्बन की। दूसरा रूल भी सेम है। दूसरा रूल क्या था, लोकेंट्स जो हैं, ब्रांचेस जो हैं, उसको छोटा नंबर दें। छोटे नंबर के रिगार्डिंग हम बात करें, नीचे से मिल रहा है 2,3, ऊपर से मिल रहा है 3,4। 2,3 और 3,4 सब जानते हैं छोटे नंबर कौन से हैं, 2 और 3, तो 2 और 3 प्रेफरेबल रहेंगे। तो हम नाम लिखना चाहें तो ऑब्वियस है मैं नाम लिखना चाहूंगा ऐसे 1 2 3 करके, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां 2 ब्रांचेस हैं, 2 अलग अलग नंबरों पे हैं। तो हमने क्या करना है, सिर्फ इन नंबरों को और इन ब्रांचेस को कैसे लिखना सिर्फ उतना सीखें। यहां दोनों नंबर रिप्रेजेंट होंगे, किन किन नंबरों पे ब्रांचेस है, 2,3। पहले अकेली ब्रांच थी, 2 पे थी, मान लो 2 मिथाइल लिखा, अब दोनों पे है 2,3, दोनों पे ही प्रेजेंट है। फिर सेम रिप्रेजेंटेशन डैश डाई मिथाइल, यहां 2 मिथाइल हैं, 2 के लिए होता है डाई, मिथाइल ही है, मिथाइल 5 कार्बन है, पेंट सिंगल बॉन्ड है एन, नाम बन गया 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। सो इजी। क्वेश्चन करेंगे और भी, क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, सिर्फ इतने में नहीं कि ये क्वेश्चन करवाया टॉपिक खत्म कर दिया, नहीं। आगे नोमेनक्लेचर को पूरा करेंगे कंप्लीट आराम से। देखें, एक यहां लिख दी, एक यहां लिख दी, कोई नहीं। एक क्वेश्चन में आपको ऐसा और करवा देता हूं, जब सेम ही कार्बन पे आपके पास आएंगी ब्रांचेस, एक आधा क्वेश्चन में आपको और भी लिख देता हूं, 3 का भी लिख लेते हैं, चलो आपकी बात हो सकता है कि मन में हो। ये तो हो गया, ये लो जी, ठीक है। सबसे पहले ये ब्रांचेज हैं, लॉन्गेस्ट चेन कितनी कार्बन की है, 1 2 3 4 5। इधर से छोटा नंबर मिलेगा 2 और 4, इधर से देखेंगे 2 और 4 ही मिल रहा है, 2 एंड 4, तो 2 और 4 ही नंबर मिलेगा, चाहे आप कहीं से भी लिखें, कुछ नहीं करना। 2,4, 2 मिथाइल है डाई, डाई मिथाइल 5 कार्बन है पेंटेन, 2 3
2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। इसमें देखें दोनों सेम ही कार्बन पे आ रही हैं, 1 2 और 3 दोनों सेम ही कार्बन पे आ रही हैं, तो दोनों नंबरों को लिखेंगे 2,2। सेम कार्बन पे हो तो भी दोनों नंबर लिखे जाते हैं 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्लियर है इतनी बात बेटा जी आपको? डाइमिथाइल का कंसेप्ट 1 2 3 4 5 6 2 एंड 3 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। 6 कार्बन है हेक्सेन। 3 का अगर आ जाता है 2 पे 3 पे और 4 पे, ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो एक ही बात है। इसको कोई बच्चे ऊपर लिखना चाहें ऊपर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों नंबर लिखें 2 3 एंड 4 कोमे में। 3 के लिए ट्राई, 2 के लिए लिखा जाता है डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, लेकिन 4 हमारे सिलेबस में 3 ही नहीं है, 4 की बात भी नहीं आएगी आपके पास। 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ये सब नोमेनक्लेचर आपके सामने हैं, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, कोई भी एक्स्ट्रा बुक से आता है अप टू 10th लेवल, तो आप वो कर सकते हो। ये नहीं कि आप 12th की बुक 11th की बुक लेके बैठ जाएंगे और आप कहेंगे जी आपने प्रैक्टिस तो करवाई नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो करवाई नहीं, ऐसा नहीं है। 10th की आप चाहे एक्स्ट्रा बुक कोई भी ले लें, NCERT, सब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक भी नहीं रहेगा जो आपसे ना हो। प्रदीप, दिनेश, लखमीर, कुछ भी ले लें, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लें 10th लेवल तक का। अब तक के जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, नोमेनक्लेचर मैंने आपको 10th का बताया है, हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर होगा, गारंटीड है। कोई भी क्वेश्चन आपका पेंडिंग नहीं रहेगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सेकेंडली, हम आपके लिए लेबर कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है आपके लिए वीडियोस, लेकिन बस आपसे एक चीज चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। लाइक करने से क्या है, मोटिवेशन मिलता है, ये बात पहले भी डिस्कस्ड है। ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें। सेकंड, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे वीडियोस को, ताकि आने वाला जो कंटेंट है वो आपको रेगुलर वे में मिलता रहे। रेगुलर वे में आप अपनी तैयारी करते रहें, नोट्स प्रिपेयर करते रहें और आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें आप अच्छे नंबर लेके आएं। ओके बेटा जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।